हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर यानी द सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था। ठीक है, इसमें हम पढ़ रहे हैं बिंदु दोष में हमने फर्स्ट टाइप कर लिया था रस समीकरण विधीय दोष और सेकंड टाइप कर रहे थे रस समीकरण विधीय दोष में हमने कर लिया था। ये भी तो टू टाइप के होते हैं, हमने कर लिया था धातु अद्वितीय दोष। ठीक है, धातु अद्वितीय दोष हमने प्रीवियस वीडियो में कर लिया था। सेकंड है धातु न्यूनता दोष। ठीक है, तो ये कितने टाइप का होता है धातु न्यूनता दोष? धनायन रिक्तिका दोष अंतराकाशीय स्थलों में अतिरिक्त धनायन का आ जाना। ठीक है, अब हम देखते हैं कि धातु न्यूनता दोष क्या होता है। इसमें क्या होता है, धनायनों की कमी हो जाती है। क्या हो जाती है? धनायनों की कमी हो जाना, क्या कहलाता है? धातु न्यूनता दोष कहलाता है। ठीक है, अभी इसके भी टू टाइप होते हैं, तो हम फर्स्ट करेंगे धनायन रिक्तिका दोष। ठीक है, हम फर्स्ट कर रहे हैं धनायन रिक्तिका दोष। हम इसमें क्या करते हैं कि इसमें एक आदर्श क्रिस्टल लेते हैं। ठीक है, आदर्श क्रिस्टल लेते हैं। इसमें हमने ले लिया A प्लस बी नेगेटिव A प्लस बी नेगेटिव। ठीक है, हम कौन सा क्रिस्टल बना रहे हैं? एक आदर्श क्रिस्टल बना रहे हैं। बनाओ आप लोग भी। बी नेगेटिव A पॉजिटिव, बी नेगेटिव A पॉजिटिव। यहाँ आ गया A पॉजिटिव बी नेगेटिव A पॉजिटिव बी नेगेटिव। बनाते रहो आप भी। हमने ये बना लिया। ये क्या है? एक आदर्श क्रिस्टल है। क्या है? आदर्श क्रिस्टल है। इसमें ये बोल रहा है धनायन रिक्तिका दोष, यानी धनायन रिक्तिका दोष हमें नाम से पता चला। तो इसमें क्या होता है? आदर्श क्रिस्टल के अंदर क्या होता है? एक धनायन क्या होता है? अपने जालक स्थल को छोड़कर अपने निर्धारित जो उस क्रिस्टल के अंदर उसका जो निर्धारित स्थान होता है, क्या उसको छोड़ देता है। तो क्या हो जाता है? धनायन रिक्त रह जाता है। धनायन रिक्त हो जाता है तो ये अपने पास वाले जो नेगेटिव आयन होते हैं उनके आवेश को क्या करते हैं? प्रति संतुलित करने के लिए क्या करते हैं? ये अपने निकटवर्ती जो धनावेश होता है वो क्या हो जाता है? उस पर क्या हो जाता है? वो डबल चार्ज आ जाता है। उस पर क्या हो जाता है? डबल चार्ज आ जाता है, ताकि ये क्या हो जाते हैं? जो ये है ना क्रिस्टल के अंदर जो धनावेश है वो क्या है? संतुलित हो जाता है। ठीक है, तो क्या करते हैं ये ऐसे कौन सी किस्में दर्शाते हैं? ये ना ऐसे धातु दर्शाते हैं जो जिनकी क्या होती है? ऑक्सीकरण अवस्था परिवर्तनशील संयोजकता दर्शाते हैं। मतलब ऐसा कौन से होते हैं? FCl ले लो, मान लो FeS ले लो, फेरिस सल्फाइड ले लो। ठीक है, सल्फाइड ले लेंगे तो इसके अंदर क्या होता है? जो ये Fe है ना, ये Fe+2 भी दर्शाता है और +3 भी दर्शाता है। तो ये किस में पाए जाते हैं? धनायन रिक्तिका दोष किसके अंदर पाया जाता है? जो परिवर्तनशील संयोजकता दर्शाते हैं उनके अंदर पाया जाता है। ठीक है, पाए जाते ये दोनों क्या होते हैं? ये तीनों उसके अंदर रहते हैं, क्रिस्टल के अंदर रहते हैं। ठीक है, फिर एक इससे बाहर निकल जाता है। तो इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता रहता है, चलते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन गतिशील रहते हैं। तो क्या होता है? ये क्या होते हैं? विद्युत चालकता भी होते हैं। और इसकी धातु में क्या होती है? चमक होती है, सोने जैसी चमक उत्पन्न हो जाती है। तो FeS को और क्या कहते हैं? हम मूर्खता का सोना भी कहा जाता है FeS को। तो हम इसको लिखने का तरीका ऐसे है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो, हम लिखते हैं कि कभी कभी क्या होता है? धनायन अपने निर्धारित जालक स्थल को
जालक स्थल को छोड़ देता है। और ऋणात्मक आवेश को संतुलित करने के लिए ये अपने जो ऋणावेश है इसको संतुलित करने के लिए क्या करती हैं, निकटवर्ती जो इनके निकट जो धनावेश होता है, निकटवर्ती धनावेश होता है वो क्या करता है, डबल चार्ज ग्रहण कर लेता है, अतिरिक्त अपने ऊपर क्या लेता है, अतिरिक्त आवेश ले आता है। निकटवर्ती धन आयन अतिरिक्त धनावेश ग्रहण कर लेता है। इस प्रकार का दोष किसमें पाया जाता है, इस प्रकार का दोष उन धातुओं में पाया जाता है, उन धातुओं में पाया जाता है जो क्या होती है, परिवर्तनशील संयोजकता प्रदर्शित करती है, परिवर्तनशील संयोजकता प्रदर्शित करती है, ठीक है, प्रदर्शित करती है। और तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का चालन होता है, तो क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर क्या होते हैं, Fe2 भी होता है और Fe3 भी होता है। तो क्या है, ये एक इलेक्ट्रॉन इससे बाहर निकल जाता है, जालक इस स्थल से बाहर निकल जाता है, तो क्या होता है इसमें इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता रहता है। तो क्या होते हैं, विद्युत के सुचालक भी होते हैं, चालक होते हैं, ठीक है। और क्या इसमें धातु पे क्या आ जाती है, चमक आ जाती है, यानी सोने जैसी चमक आ जाती है। इसलिए Fe को क्या बोलते हैं, उदाहरण के लिए ले लो, इसमें Fe को क्या बोलते हैं, मूर्खता का सोना भी कहा जाता है Fe को, ठीक है। अब वीडियो को रोके और इसे नोट करें। फिर हमारा सेकंड क्या है, अंतराकाशीय स्थलों में अतिरिक्त ऋणायन कहा जाना, ठीक है। इसमें क्या है, ये जब उसके विपरीत है क्या, इसमें क्या है, अतिरिक्त ऋणायन आ जाते हैं, कहाँ जाते हैं, अंतराकाशीय स्थलों में। इन स्थलों को क्या बोलते हैं, अंतराकाशीय स्थल। इनमें क्या जाते हैं, ऋणावेश आ जाते हैं, ऋणावेश क्या आ जाता है, अतिरिक्त ऋणावेश आ जाता है, अंतराकाशीय स्थलों में अतिरिक्त ऋणावेश आ जाता है। फिर क्या होते हैं, ये अपने इसके निकटवर्ती जो ऋणावेश हैं उनको प्रतिसंतुलित करने के लिए क्या होता है, जो धनावेश होता है इनके निकट, उस पे क्या है, उस पे क्या होता है, डबल चार्ज उत्पन्न हो जाता है, वह क्या होती है, उच्चतर ऑक्सीकरण अवस्था ग्रहण कर लेते हैं। जैसे हम लिखते हैं, जैसे देखो, इस प्रकार के दोषों में जालक के स्थलों में अतिरिक्त ऋणायन आ जाते हैं। इस अतिरिक्त ऋण आवेश को प्रतिसंतुलित
प्रतिसंतुलित करने के लिए निकटवर्ती धनायन पर जो धनायन होता है उसके ऊपर क्या हो जाता है, अतिरिक्त आवेश उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है, अतिरिक्त आवेश उत्पन्न हो जाता है। अर्थात क्या होता है, धनायन होते हैं ना, वो क्या कर लेते हैं, अपनी उच्चतर ऑक्सीजन अवस्था प्राप्त कर लेता है। आपको समझ में आ गया होगा, मैंने बताया था इस प्रकार के दोष में क्या होता है, जालक में क्या अंतराकाशीय स्थलों में क्या हो जाता है, अतिरिक्त ऋणावेश आ जाता है। फिर क्या होता है, इस ऋणावेश को प्रतिसंतुलित करने के लिए क्या हो जाता है, इसके निकटवर्ती जो धनावेश होता है उसके ऊपर क्या जाता है, वो क्या कर लेते हैं, अपने ऊपर अतिरिक्त आवेश उत्पन्न कर लेते हैं। मतलब जो धनावेश है वो क्या होते हैं, वो उच्च ऑक्सीकरण अवस्था प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, ये बहुत कम क्रिस्टलों के अंदर मिलता है, ऐसा बहुत कम होता है। क्यों होता है, क्योंकि जो आकार की वजह से क्यों होता है कि जो ऋणावेश है उसका आकार क्या होता है, धनावेश से बड़ा होता है। तो ये क्या होते हैं, जो ऋणावेश है वो क्या है, अंतराकाशीय स्थलों में क्या है, अपना स्थान ग्रहण नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अब वीडियो को रोकें और इसे नोट करें। अब हमारा तीसरा टाइप क्या, बिंदु दोष का तीसरा टाइप का हमसे अशुद्धि दोष। ठीक है, हम अशुद्धि दोष के अंदर क्या करते हैं, इसके अंदर भी हम क्या लेते हैं, एक आदर्श क्रिस्टल लेते हैं। ठीक है, एक आदर्श क्रिस्टल लेते हैं, उसमें क्या होता है, इसमें हम एग्जांपल के लिए NaCl HCr लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक अशुद्धि के कारण क्रिस्टल जालक में दोष उत्पन्न हो जाता है। Na+ के स्थान पर क्या आ जाता है, Sr+2 आ जाता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि एक Sr+2 क्रिस्टल जालक के अंदर आने पर क्या होते हैं, दो क्या होते हैं, Na+ निष्कासित हो जाते हैं। दो Na+ निष्कासित होने के कारण एक तो जालक स्थल पर Sr+2 आ जाता है और दूसरा क्या है, वो स्थान क्या हो जाता है, उसका क्या होता है, रिक्त रह जाता है। ठीक है, जैसे मैंने लिखा है, इनमें क्रिस्टल जालक में अशुद्धि आयन कुछ जालक स्थलों पर या अंतराकाशी जो अशुद्धि आती है वो क्या होती है, तो जालक स्थलों के ऊपर आ जाती है, क्या हो जाता है, अंतराकाशी स्थलों पर उपस्थित होती है, अंतराकाशी स्थलों पर आ जाते हैं। ठीक है, फिर इसके अंदर हमने क्या लिया था, NaCl का उदाहरण ले लो। NaCl में कुछ SrCl2 के अशुद्धि के रूप में उपस्थित हो तो क्रिस्टल होते समय क्या होते हैं, Na+2 के स्थान पर क्या हो जाते हैं, Sr+2 आ जाता है। ठीक है, ये बात मैंने बता दी आपको। Na+2 के स्थलों पर क्या हो जाते हैं, Sr+2 आयन स्थान ग्रहण कर लेते हैं। इस प्रकार क्या होता है, एक Sr इसके अंदर आने पर क्या हो जाता है, दो Na+ क्या हो जाते हैं, निष्कासित हो जाते हैं। उसके एक Na+ के स्थान पर तो क्या जाता है, Sr+2 आ जाता है और दूसरा स्थल क्या हो जाता है, रिक्त रह जाता है। ठीक है, अब हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था धातु अधिक्य दोष। धातु अधिक्य दोष में हमने 2 टाइप पढ़े थे, उसमें से क्या पढ़ा था, ऋणायन रिक्ति दोष। क्या पढ़ा था, रिक्ति दोष। उसके अंदर मैंने गलती से बता दिया था, क्या बता दिया था कि घनत्व अधिक होता है। ऋणायन रिक्ति दोष के अंदर घनत्व अधिक नहीं होता, घनत्व क्या होता है, कम होता है। ठीक है, अगला टॉपिक अगले वीडियो के साथ।